नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी। कर्नाटक में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा पहले रामलाला को बंद किया, अब बजरंगबली पर ताला लगवाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं की लुभाने में जुट गए हैं। 10 मई को होने वाले मतदान से पहले राजनेताओं की धुआंधार चुनावी रैली हो रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राज्य में हेसफेंट इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के प्रभु श्री राम से तकलीफ होती है। इसी को लेकर अब उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा कर्नाटक के मन मादरी संस्कृति को इजाजत नहीं आने देगी और बीजेपी कर्नाटक के विकास के लिए या लोगों के लिए आधुनिक सुविधाएं देने के लिए, नए अवसर देने के लिए पूरी तिहत प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हनुमान जी के इस पवित्र भूमि को नमन करने मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया। इसमें वादा किया गया कि प्रदेश में जाति व धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल व पीपुल फ्रंट पीएफआई के जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णय कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, विपक्षी एकजुटता पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुटता होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी 2024 के चुनाव के साथ गवा देगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव बदलाव लाने के लिए होगा। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों के एक साथ आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अपने अच्छे के लिए बदलाव का हकदार है, जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ऐसे में मां पार्टी में उसके अवसर पर लोगों से अपील करती हूँ कि जुमला प्रोलिटी के खिलाफ आए और सारी विपक्षी पार्टियां की एकजुटता होगी, बीजेपी हार जाएगी। ऐसे में लोगों की हिंदुस्तान के बांटने वाले जीत जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि 10 साल में बीजेपी सरकार कुछ नहीं किया, सिर्फ इतिहास बदलने की जरूरत है। इसी को लेकर अब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली अंतिम राहत, मानहानि केस में फैसला को रखा सुरक्षित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार यानी कि 2 मई को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने उन्होंने अंतिम राहत को इनकार करते हुए दोषी पर रोक लगाने के उनकी फैसला को सुरक्षित रख लिया गया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद अंतिम फैसला देने की उचित होगा। जस्टिस हेमंत परेश की साफ किया गई सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इसी के लेकर सूरत जिले की एक कोर्ट ने मोदी सर ने मामले पर दायर किए गए आपराधिक मानहानि केस में एक मामले में दोषी पाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनके सांसद की सदस्यता से आयोग को किया गया। जस्टिस हेमंत एम परेश को लेकर अब मैं आपको बता दें कि नानावटी ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट ने आयोग के ठहराया गया, लेकिन आयोग संसद और से बनाए गए कानून के संचालक कारण हुई। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि अब राहुल गांधी के लिए फैसला को सुरक्षित रख लिया गया गुजरात हाईकोर्ट में। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले यूपी में शरीफ को छेड़ना नहीं, माफियाओं को छोड़ना नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों को शहरों के शहीदों के रूप से जगह सरकार जाकर छेड़खानी करते थे, व्यापारी से रंगदारी वसूलते थे। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में शहीदों के आतंक बड़े सेफ्ट बन गया। उन्होंने कहा है कि गरीब शरीफ को छेड़ना नहीं, माफियाओं को छोड़ना नहीं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को झांसी के फ्रेट मेरा मैदान में निकाय चुनाव की जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने बुंदेलखंड की योजनाओं के बारे में दिया। दूसरी ओर से बुंदेलखंड माफियाओं के हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और आराम के बुंदेलखंड आजादी के बाद से जिस आस के साथ विकास की प्रक्रिया के साथ विश्वास लाया गया, उन्होंने विकास के विश्वास लाया जाएगा। इसी को लेकर मैं आपको जैसे इसी क्षेत्र में लोगों के बुजुर्गों बुंदेलखंड संसाधनों के इकलौते डकैती की गई। इसी को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के संग के साथ किया खेला, लोकसभा चुनाव में पड़ेगा कितना बड़ा असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए अगले साल यानी कि 2024 के काफ़ी अहम है। अगले साल जहां देश भर में लोकसभा चुनाव होंगे वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, लेकिन इसके पहले मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कुछ ऐसी घोषणा कर दी है जिसने सबको चौंका दिया है। इसी बीच उन्होंने एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने की फैसला को सुरक्षित रख लिया, इसके लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसी को लेकर मैं आपको बता, शरद पवार ने उन्होंने 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी की सहयोग विकास अखाड़ी का गठन किया। इसी जिसके बाद उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2.5 साल तमाम विदेशियों के लिए कर दी गई और महाविकास अखाड़ी के दलों के लिए पिछले कई दिनों से राज्य में रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें से काफ़ी भीड़ जुट रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाविकास अखाड़ी जबरदस्त टक्कर मिल सकती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर कर तो अतीक अहमद का जिक्र कर सीएम योगी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव के प्रचार करने के लिए एएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने काला नगर पंचायत पहुंचे। उन्होंने वहां एक जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने ओवैसी ने अतीक अशरफ हत्याकांड पर योगी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि गोली के बदला अगर गोली होने लगे तो फिर सरकार और अपराधियों की फर्क क्या रह जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार अतीक अहमद की हत्या को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने योगी को लेकर सरकार पर हमला कर रहे। इसी को लेकर सोमवार को जब ओवैसी के निकाय चुनाव प्रचार के लिए मुरादाबाद पहुंचे, उन्होंने एक बार फिर से इसी मामले पर सीएम योगी को घेरने की कोशिश की और जिन को लेकर उन्होंने ओवैसी ने आड़े हाथे को लिया। इसी दौरान मैं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बार बार योगी पर हमला बोलते रहता है।